Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या बता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक को हम आगे जारी भी रखेंगे। आप सबको मैंने सोचा है कि बताऊं कि आप सबके जो ज़ोडिक साइन होते हैं इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं। एरीज टू पाइसेस हम सबकी ही बात करेंगे, लेकिन आगाज़ मैं कैंसर से कर रही हूँ, यानी कि आप जो कैंसेरियंस हैं। उसकी ख़ास वजह क्या है कि इस वक्त आप सबकी बर्थडेज चल रही हैं, तो सोचा कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी होगी और एक आप लोगों के लिए बर्थडे मंथ है तो बर्थडे प्रेजेंट समझ लीजिए इसको। और एक ही दफ़ा मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि इसको डिफरेंट पार्ट्स में या जैसे जैसे आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होंगे, पूछना चाह रहे होंगे, और ये सब मुझे कैसे पता चलेगा, आपके कमेंट्स के थ्रू पता चलेगा। जैसे जैसे आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आप और किस किस तरह से अपने बारे में जानना चाहते हैं या किस ज़ोडिक साइन के बारे में जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको मैं बताती जाऊँगी। सो कैंसेरियंस की पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है या आप लोग कैसी शख्सियत के मालिक होते हैं, क्या ख़ास किस्म की ऐसी खसूसियात होती हैं। एरीज टू पाइसेस सब में होती हैं, और कोई भी जब ये कहा जाता है ना कि जी ख़ास अच्छी बातें या ख़ास अच्छी बुराइयाँ, बुराई तो खैर किसी में भी नहीं होती है, हर एक की स्पेशलिटी होती है कोई ना कोई। जैसे कि अगर हम आज जो बात करने जा रहे हैं तो वो कैंसेरियंस के हवाले से करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताती हूँ कि ना 4 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ ज़ोडिक साइन फायर एलिमेंट में आते हैं, फिर कुछ ज़ोडिक साइन एयर एलिमेंट में आते हैं, वाटर में आते हैं और अर्दी में आते हैं, यानी कि अर्थ में आते हैं। ये इनके फिक्स एलिमेंट्स हैं। आज हम चूंकि कैंसर की बात कर रहे हैं तो जो कैंसेरियंस हैं ये वाटर एलिमेंट में आते हैं। एलिमेंट सब क्या होते हैं, ये आपकी खसूसियत होती है किस बहाव में आप जाते हैं, यानी कि ये साइंस ये एलिमेंट को बताते हैं। वाटर यानी कि आप लोग बड़े फ्लो में रहते हैं, बहाव, पानी के बहाव के साथ, जिस तरह से आपको जिस तरह टॉरस है ना, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। टॉरस अर्थ एलिमेंट में जाते हैं, यानी कि उनका ये एलिमेंट है, फिक्स एलिमेंट है। आप लोग का फिक्स एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, वाटर एलिमेंट है। सो यू गाइज आर वेरी इजी गोइंग और बड़ी जल्दी पानी के बहाव की तरह जिस तरह से कोई ले जाए तो चले भी जाते हैं, यानी कि ईजी गोइंग होते हैं। ये तो एक सबसे अच्छी खसूसियत होती है। दूसरी तरफ अगर आ जाए तो ये अगर हम सन साइन से देखें तो 22 जून से लेकर 22 जुलाई तक जितने भी लोग होते हैं, ज़्यादातर कुछ लोग इसको ना कस्प में भी लेते हैं, यानी कि 20-21 जून से लेकर 20-21 जुलाई तक के लोग भी इसी साइन में आते हैं। मैं ये उनकी बात कर रही हूँ जब हम इसको सन साइन से देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के जो खसूसियात होंगी वो 22 जून से लेकर 22 जुलाई तक के लोग इसमें आएंगे। और आप लोगों की जो ओवर सेंसिटिव होना, बहुत नाजुक मिजाज, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो कैंसेरियन के जो खसूसियात में, क्योंकि आपके जो घर का मालिक होता है इसको हम कहते हैं मून से लिया जाता है, मून साइन होता है, मून से लिया जाता है, और बड़े सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, उतने ही इंट्यूटिव होते हैं। बड़ी चाहे मेल हो या फीमेल हो, बड़ी नर्चरिंग किस्म की खसूसियत होती है। इस तरह की खसूसियत होती है कि आप लोग किसी को भी कोई प्रॉब्लम में देखें, किसी के साथ भी कोई इशू हो तो उसको कहते हैं उसकी टेक केयर करना, बढ़ चढ़ के उसके लिए आ जाना, आप लोग फ़ौरन कहते हैं ना हाजिर हो जाना कि मैं हूँ ना, इस तरह की एक नेचर होती है। मगर जिस वक्त एकदम से किसी के साथ पुट ऑफ हो जाते हैं ना, ये आपकी वीकनेस भी है। इसको वीकनेस में इसलिए कहूँगी कि जब मैनिपुलेट ना तो होते हैं, ना आपसे किसी किस्म की ऐसी बात की जाती है कि जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेटिक हो जाना। डिप्लोमेटिक वाली खसूसियात नहीं हो सकती, लिहाजा आपको बड़े कम कैंसेरियंस, जिसको हम कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक खसूसियात चूँकि नहीं होती हैं, इसलिए आपको ये लोग ज़्यादातर पॉलिटिक्स वगैरह में नज़र नहीं आएंगे। बड़े आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं,
आर्ट से इनका लगाव होता है, क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, और जितनी भी क्रिएटिविटी की फील्ड होंगी आपको ज़्यादातर कैंसेरियंस ही मिलेंगे। माइंड बहुत चलता है और एक से ज़्यादा आइडियाज़ आपको क्रिएटिविटी की फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में, ड्रामा इंडस्ट्री में और बिहाइंड द कैमरा जितना काम करने वाले लोग होते हैं, मुख्तलिफ एक एंगल नहीं, इनके पास डिफरेंट एंगल्स होते हैं और अपना इनपुट देते हैं, चाहे कहा जाए बोलो चाहे ना कहा जाए बोलो, मगर ये ज़रूर बोलते हैं, अपनी बात ज़रूर करते हैं। बाद में चाहे उनको उस बात के नतीजे में कुछ ना कुछ भुगतना पड़े, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत अच्छा फीडबैक ना मिले, लेकिन अपनी बात को कह देते हैं और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। फिर जिस तरह मैंने बात की कि इंतहाई इंट्यूटिव होते हैं, आपको इस प्रोफेशन में जिसको हम अकल्ट साइंसेस कहते हैं, इसमें काफ़ी हद तक ऐसे लोग मिलेंगे, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, और अगर अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को बैलेंस करके चलें तो बहुत सी जगहों पे कहते हैं ना, दुआ खैर करने वाले लोग भी बहुत से आपको कैंसेरियंस मिलेंगे। बट डिपेंड करता है वो लाइफ के कुछ ऐसे मरहले, या वो इस चीज़ में अगर बहुत हद तक आगे की तरफ जाएं तो इस फील्ड में बिल्कुल पाए जाते हैं। सो ये तो कुछ बहुत एक हमने जिस तरह मैंने एक्सप्लेन की है बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें इनके बारे में। फिर अगर हम कुछ कलर्स की बात करें तो वैसे तो सभी रंग बहुत अच्छे बेहतरीन होते हैं, लेकिन अगर कैंसेरियंस ख़ास तौर पे लाइट कलर्स में रहें, वाइट कलर, आइवरी कलर और ग्रीन कलर, ये इनके लिए बड़े अच्छे होते हैं। ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, लेकिन जितने भी कलर्स अगर ये लाइट टोन्स में, लाइट शेड्स में रहें तो इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, बेहतरीन साबित होते हैं। और आप ज़्यादातर कैंसेरियंस को लाइट टोन्स में देखेंगे, लाइट टोन्स इनको सूट करती है। डार्क कलर्स में अगर मैं वैसे तो ख़ास तौर पे मना करती हूँ, मना इसलिए करती हूँ क्योंकि जब बहुत जो लोग बहुत स्लो हों या जो कैंसेरियंस, क्योंकि हर एक के वैसे तो बर्थ चार्ट्स में मैं तो चूँकि इस चीज़ को बहुत फॉलो करती हूँ और मानती हूँ कि बर्थ चार्ट से बहुत डिपेंड करता है, लेकिन अगर कुछ कैंसेरियंस अगर मेरे सामने आए और अगर उनके बर्थ चार्ट में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों और बहुत स्लो हो लाइफ में, तो फिर मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि यू शुड वेयर डार्क कलर्स। अदरवाइज बड़ी स्मूथ एनर्जी वाले लोग होते हैं, बड़े काम कूल रहने वाले लोग होते हैं, तो उनको अपनी इस एनर्जी को मेंटेन या इसी तरह से लेकर चलना चाहिए। अच्छा जी, फिर अगर अक्सर मुझसे पूछा जाता है जी कि कोई आप बेस्ट बताइए, नंबर्स बताइए या बेस्ट कलर्स बताइए या आप जेमस्टोन्स के हवाले से बात कीजिए। तो देखिए, जब हम किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन के हवाले से बात करते हैं तो इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन के हवाले से कोई भी पर्टिकुलर जेमस्टोन नहीं हो सकता है। अगर आप वैसे पहनना चाहें तो मैं बिल्कुल आपको बता देती हूँ, लेकिन जब तक आप अपना बर्थ चार्ट नहीं दिखाते हैं किसी को और उसमें जब तक देखा नहीं जाता है कि कौन सा आपके हवाले से कोई सा आपका प्लैनेट वीक है या आपको दशा के हवाले से किसी भी उस हवाले से आपको पहनना चाहिए तो फिर आप पहनिए। अदरवाइज़ रेगुलर बेसिस पे पहनने का कोई तुक नहीं बनता है। हाँ, आप जितने भी कैंसेरियंस हैं वैसे जिस तरह से हम होता है ना किताबों में लिखा होता है या आप वैसे पढ़ेंगे या आपको पता चलेगा, आप गूगल कर लेंगे तो आपको यही कहा जाएगा जी कि आप पर्ल पहन सकते हैं, आप डायमंड पहन सकते हैं। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, जब तक आप अपना बर्थ चार्ट ना दिखा लें और आपको पता हो ज़रूरत भी है या नहीं है, समटाइम्स नहीं होती है, तो बिल्कुल मत पहनिए, ठीक है। सो ये ज़रूरी नहीं होता है, मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही हूँ। बाकी यस, आप लोग जो कलर्स के हवाले से मैंने बिल्कुल, उनके कलर्स बिल्कुल मैटर करते हैं, ऑन रेगुलर बेसिस भी करते हैं, उसको बिल्कुल आप अपनी लाइफ में इसी तरीके से लेकर रखिए, आपकी लाइफ में बिल्कुल अच्छा रहता है। या वैसे तो है, मैं जिस वक्त वीकली भी बात करती हूँ तो मैं उसमें बताती रहती हूँ, क्योंकि कलर्स हमारे इमोशंस पे, जो हम इमोशनली जितने अच्छे होते हैं, क्योंकि आप लोग वैसे ही बहुत इमोशनल होते हैं, तो आप लोगों को लाइट टोन्स में रहना चाहिए। डार्कर टोन में वो जो लोग बहुत सुस्त होते हैं या बिल्कुल जो एक्टिव नहीं होते हैं, देन येस दे शुड नीड, या जिस दिन आपका मूड बड़ा स्लो हो तो उस दिन आप कोई डार्क कलर पहन सकते हैं।
ताकि रैशनल ना हो या एग्रेसिव ना हो। जब आप लोग एग्रेसिव होते हैं तो बहुत एग्रेसिव होते हैं। एनी हाउ जी, ये आपका ये पार्ट हो गया। अच्छा, अभी एक और बड़ा सवाल पूछा जाता है कि जी हमारी किस ज़ोडिक साइन के साथ ज़्यादा बनेगी, या हमारी कंपैटिबिलिटी किस ज़ोडिक साइन, या हम अट्रैक्ट किस ज़ोडिक साइन की तरफ होते हैं। तो आप लोग चूंकि वाटर साइन हैं तो ज़्यादातर आप लोगों की बनती भी वाटर साइन के साथ ही है, स्कॉर्पियो और पाइसिस के साथ बनेगी। बाकी इसके अलावा वैसे यस आप लोगों की लिब्रा के साथ भी बनती है। उनके माइंडसेट ज़रा एक तरह का होता है। ये आप लोगों के जो ऐसे ज़ोडिक साइन है जिसके साथ आप लोगों की बिल्कुल बन सकती है। इसके अलावा जनाब आप लोगों की जेमिनाइज के साथ ख़ास कोई नहीं जमेगी, नहीं बनेगी। इसके अलावा आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों को बड़े कूल काम इस टाइप के ज़रा लोग अच्छे लगते हैं, और फैशन इंडस्ट्री में बिल्कुल आप के टाइप के लोग या इस ज़ोडिक साइन से रिलेटेड लोग काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छा रहना, अच्छा और नॉवेलिटी और इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अच्छा जी, ये तो आप लोगों की कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जिसको मैंने मेंशन किया है। बाकी जिस वक्त आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखेंगे कि आप लोगों को मज़ीद और किस तरह की अपने बारे में या क्या और ख़ुसूसियात या क्या और बातें सुनना पसंद है या आप चाहते हैं, या और किस तरह की डिटेल्स आप लोग सुनना चाहते हैं, एंड यस किस अगले ज़ोडिक साइन के हवाले से मैं बात करूं, तो बिल्कुल आप मुझे बताइए। उसी जितने मुझे अच्छे वोट्स है जिसके हवाले से पता चलेगा तो उस ज़ोडिक साइन को हम नेक्स्ट बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप लोग की स्ट्रेंथ या आप लोग का ये जो मुझे कमेंट्स करना होता है या आपका मेरा जो साथ होता है, ये मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है और ये मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। अगले हफ्ते अगले किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ बिल्कुल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।